दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की हाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब यह साफ हो गया है कि सरकार और चुनाव आयोग की दिलदोजान वाली कहानी किसी से छुपी नहीं रही, बल्कि लोकतंत्र के ढांचे को पूरी तरह से ध्वस्त करने का जो रोड मैप मोदी सरकार ने तैयार किया है, वह अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। विपक्ष ने जितनी मेहनत करके मतदाता सूची में हो रही गड़बड़ियों को उजागर किया है, वह तो सिर्फ ट्रेलर है। असली फिल्म तो अभी बाकी है, क्योंकि आने वाले समय में मोदी सरकार जो विधेयक लाने जा रही है, वह इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए कहीं अधिक खतरनाक साबित होगा। आपने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जरूर सुना होगा। सरकार ने इसका जमकर प्रचार किया और गोदी मीडिया ने इसके फायदे गिनाए, लेकिन असली सच यह है कि अगर इसे लागू कर दिया गया तो भारत में लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही का दौर शुरू हो जाएगा। यह बात कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कही है, जिन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की योजना देश को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। आपको यह जानना जरूरी है कि जस्टिस संजीव खन्ना वही जज हैं जिन्होंने धारा 370 इलेक्टोरल बॉन्ड और अरविंद केजरीवाल की जमानत जैसे ऐतिहासिक मामलों में महत्वपूर्ण फैसले सुनाए और कभी भी सरकार की गलत नीतियों के सामने झुके नहीं। यही वजह है कि उन्होंने जब संसदीय समिति के सामने अपनी राय रखी तो पूरे देश में चर्चा छिड़ गई। उन्होंने कहा कि किसी भी संवैधानिक संशोधन को अदालत वैध ठहरा दे, इसका यह मतलब नहीं कि वह समाज और लोकतंत्र के लिए उचित या आवश्यक भी है। अगर चुनाव आयोग को इतनी ज्यादा ताकत दे दी गई कि वह तय करे कि विधानसभा चुनाव कब होंगे और उन्हें लोकसभा चुनाव के साथ जोड़ा जाए या नहीं, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन थोपने जैसा होगा, जिसका सीधा असर राज्यों की स्वतंत्रता पर पड़ेगा और संघीय ढांचा पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। सोचिए, जब चुनाव आयोग ही केंद्र सरकार की जेब में बैठ जाएगा और वही तय करेगा कि चुनाव कब होंगे और कब टाले जाएंगे, तो राज्यों की सरकारें मात्र कठपुतली बनकर रह जाएंगी। संजीव खन्ना ने यह भी स्पष्ट किया कि 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ जरूर हुए थे, लेकिन वह संविधान का आदेश नहीं बल्कि परिस्थितिजन्य सहयोग था। 1968 और 1969 के बाद जब विधानसभाएं समय से पहले भंग हुई और फिर 1970 में लोकसभा भी भंग हो गई, तो यह परंपरा टूट गई और उसके बाद से आज तक अलग अलग समय पर चुनाव होते आ रहे हैं। अब मोदी सरकार जिस मकसद से इसे लागू करना चाह रही है, वह न तो जीडीपी बचाने का है और न ही खर्च कम करने का, बल्कि असली इरादा विपक्ष को कमजोर करना और लोकतंत्र को समाप्त करना है। भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति को दिए अपने लिखित बयान में जस्टिस खन्ना ने साफ कहा कि अगर चुनाव आयोग को चुनाव टालने का अधिकार मिल गया तो इसका सीधा असर यह होगा कि केंद्र सरकार हर राज्य पर नियंत्रण कर सकेगी और चुनाव का पूरा खेल उसी की मर्जी से चलेगा। इसका मतलब साफ है कि लोकतंत्र खत्म और तानाशाही लागू। सरकार और उसके सहयोगी इसे खर्च घटाने और विकास बढ़ाने वाला बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष और स्वतंत्र विशेषज्ञ इसे खतरनाक बता रहे हैं। जिस सरकार और पार्टी पर चुनावों में पानी की तरह पैसा बहाने, चंदा वसूलने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल करने और हारने के बाद विधायकों को खरीदकर सरकार पलटने जैसे आरोप लगते रहे हैं, क्या वह सच में देश की जीडीपी की चिंता कर रही है? साफ है कि इसका असली उद्देश्य सिर्फ सत्ता पर स्थायी कब्जा करना है। आज भाजपा और चुनाव आयोग का जो वोट कनेक्शन उजागर हुआ है, उससे साफ है कि इस खेल की गहरी साजिश रची जा चुकी है और अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया तो विपक्ष पूरी तरह खत्म हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग के पास इतनी असीमित ताकत होगी कि वह किसी भी समय चुनाव को टाल सकता है। यही कारण है कि जस्टिस खन्ना ने कहा कि इस विधेयक की संवैधानिक वैधता अलग बात है, लेकिन इसकी वांछनीयता और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से आवश्यकता पर सवाल उठाना जरूरी है। विपक्षी दलों ने भी इसे संघीय ढांचे पर हमला और राज्यों की स्वतंत्रता खत्म करने वाला कदम बताया है।
दोस्तों, यह बहस अब केवल संसद तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हर नागरिक को यह समझना होगा कि अगर आज आवाज नहीं उठाई गई तो आने वाले कल में यह देश लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही की राह पर होगा। मोदी और शाह के लिए यह आखिरी चुनाव होगा, लेकिन जनता के लिए यह आखिरी मौका है लोकतंत्र बचाने का।